प्रसन्नता का विषय है। हमारे गुलाबपुरा नगर पालिका कोई एमपी का जत्था निकल रहा है, कोई पंजाब का जत्था निकल रहा है, कोई आंध्र का आ रहा है। सब लोगों के प्रति बिना किसी अपेक्षा रहित भाव से उन सबकी इतनी तत्परता से सेवा की है। और उन्होंने वहाँ जाकर के अपने राज्य में जाकर के वहाँ से उन्होंने वीडियो भेजे हैं कि गुलाबपुरा नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने हमारी इतनी सेवाएं की है। और जो आर्थिक रूप से जिनके पास संसाधन नहीं थे, आर्थिक रूप से भी उन लोगों को संसाधन जुटाएं। उसका एक उदाहरण अपने यहाँ रायला के पास में नवग्रह आश्रम है, जहाँ पर एक एमपी का कोई रोगी आया, उसके पास आर्थिक संसाधन समाप्त हो चुके थे। वहाँ से पैदल चल कर के यहाँ आया और भाई साहब के संपर्क में आ गया। उसकी इतनी सेवा करके उसको पूरा आत्मविश्वास दे करके और पूरी भोजन व्यवस्था के साथ पैसा दे करके उसको साधन करके वहाँ अपने गांव पहुँचाया। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। भाई साहब के व्यक्तित्व को या इनकी सेवा के सारे कार्य को हम इस प्रकार के समारोह में आबद्ध नहीं कर सकते हैं। एक गुलदस्ते को एक गुलाब का फूल भेंट करना है, उसके समान है। आपने पूरी लग्न और निष्ठा के साथ जितने भी नीडी हो, चाहे नहीं है फिर भी उसने कह दिया, सब लोगों के पास अब तक सारी व्यवस्थाएं माकूल ढंग से स्थापित की है। इसके भाई साहब के साथ साथ आपकी पूरी टीम जो इसमें लगी हुई थी, वो भी वास्तव में कम धन्यवाद के पात्र नहीं है। उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि पूरी टीम ने भाई साहब को, उस टीम के कारण से ही भाई साहब सोने से एक कुंदन बन गया। एक निकला हुआ स्वरूप भाई साहब का हमारे सामने उपस्थित हुआ इनकी टीम के कारण से। इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। और भगवान की कृपा है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। भगवान ने भाई साहब को ऐसी चीज़ें दे रखी है। पहली बात तो नाम ही ऐसा ही है, जो स्वयं धन का राजा हो, उसके किस बात की कमी। और उसका उदाहरण एक ये देखिए, अपने आपके कार्यकाल में जो कोरोना से हट करके है कि सभी समाज के लोगों को, अधिकांश लोगों को अपने खुद समाज का खुद लोन बनाने के लिए निःशुल्क या नॉमिनल रेट पर जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही होगी उससे भूखंड दिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि उन लोगों को 10-10 लाख रुपए नगर पालिका की ओर से हो। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी अनुपम व्यवस्था है। और विकास तो आप देख ही रहे हो, हमारे इस नगर पालिका क्षेत्र के विकास गंगा के भागीरथ है, वो जो चारों ओर एक तरह से हमारे गुलाबपुरा को मेट्रो सिटी बना रखा है। ये भाई साहब के कार्यकाल की देन है। और भी लोग बहुत सारी बातें करेंगे, मैं तो क्या कह सकता हूँ, इस व्यक्तित्व के बारे में जितना कहे उतना ही कम है। सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने देखी है, ये ईश्वर प्रदत्त जो गुण है ना भाई साहब में, ऐसा है, भगवान की दी हुई शक्ति है कि ये जिसके भी सामने खड़े होंगे, चाहे अधिकारी हो, बड़ा नेता हो, उसकी आधी बुद्धि और आधा बल इनके पास आ जाता है। ये इसलिए प्रदत्त जो आपने विद्यमान, वरना एक छोटे से गांव में नगर पालिका के चेयरमैन जिनके कोई लिंक नहीं, वो से तो मिनिस्टर से हैं, सांसद से हैं या अच्छे नेता से, लेकिन आपका भिलवाड़ा स्तर के नेताओं से लेकर के राष्ट्र स्तर के नेताओं तक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक आपका सीधा अप्रोच है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व और सम्मान की बात है। इसके साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत। छोटी सी अवस्था में इनके इतने अनुभव हैं जो बड़े बड़े बुजुर्गों में नहीं है। वो न मालूम कहाँ से इनको मिले, ये मैं आज तक इनके लिए बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ। और मैं तो इनको ये भी कहता हूँ कि भाई साहब आप ये कर कैसे रहो यार, ये पैसा आ कहाँ से रहा। या तो एक पैसा आता था हमारे श्री राम मंदिर में महाराज श्री महावीर दास जी के चरणों से निकलता था, या इनके यहाँ से निकलता है, पता नहीं पड़ता ये कहाँ से फंड लाते हैं। ये फंड को
पता नहीं पड़ने के बाद भी इतनी ज़बरदस्त इन्होंने गरीबों की सेवाएं की है रात और दिन, और इस कोरोना के अंदर दौड़ते रहे। बार बार मैं इनको जब भी मिलता बहुत बहुत धन्यवाद देता और यही कहता भाई साहब अपना ध्यान रखना, आपका ध्यान इसलिए चाहिए हमें कि दूसरों को भला हुए, और आपने इतना तन मन धन से सबकी सेवा की है। आने वाले टाइम में भी मैं जहाँ तक समझता हूँ ये पीछे नहीं रहेंगे और किसी भी कीमत में किसी को भी तकलीफ नहीं होने दी, ये सबसे बड़ी बात है। और लता जी ने वैसे सारी बातें बताई है इनके लिए, और तो ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, जितना कहूँ उतना भी कम है। मैं तो भगवान इनको बहुत अच्छी आयु दे, हम रहें या न रहें, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति ऐसे कम उम्र के इतने साहसपूर्ण कार्य करना, मैं क्या पता इनका गुलाब बाबा की देन है या कहाँ की देन है, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन भगवान करे इनको इसी तरह से शक्ति दे, और आज हमारे गरीबों का पूरा भला किया है और भला करते रहेंगे। और चेयरमैन साहब को दिल्ली भी बने, आगे भी बने, आपका रिश्ता कोई नहीं है, और गुलाब है वो लंबोई बना दीजिए। अपना गुलाब का मोदी जी है जो है गुलाब बाबा की बुला के मैं रस्तान ग्रहण करता हूँ। बोलो गुलाब बाबा की जय, बोलो चार भुजा मात की जय। सम्मानित इस शहर के संभ्रांत माताएं बहनों, आज का जो कार्यक्रम है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कोरोना योद्धा यदि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। माता जी ने एक शब्द कहा था कि जो देवीय तत्व मोदी जी में जो विद्यमान है उसके समकक्ष जो देवी शक्तियां हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चेयरमैन साहब के जो कार्य, उनकी शैली, जो कार्य करने की जो शैली है उसमें कहीं ना कहीं झलकती है। माता जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मोदी जी की जो कार्यशैली है, उनके जीवन वृत्तांत को यदि उठा के देखा जाए और गुलाबा के चेयरमैन भाई धनराज जी गुर्जर के जीवन वृत्तांत को उठा के देखा जाए तो दोनों में समानताएं नजर आती हैं और दोनों समानता चलते हैं। मोदी जी जब बचपन में उनकी आत्मकथा या उनका जीवन वृत्तांत को यदि पढ़ते हैं तो ये आता है कि वो रेलवे स्टेशन पे चाय सप्लाई क्या करते हैं। ठीक इसी प्रकार गुलाबरा के मोदी जी ये भी गुलाबरा के अंदर पानी सप्लाई करते हैं। दोनों के समकक्ष यदि देश के प्रधानमंत्री जी उनके जीवन वृत्तांत को उठाकर देखा जाए तो आपने भी 7 से 10 साल के बीच में अपना घर, अपना परिवार मोदी जी छोड़कर साधु संतों की संगति में चले गए थे। मोदी जी ने हिमालय पर्वत में जाकर तपस्याएं भी की है। यदि उनके जीवन वृत्तांत को उठा के देखेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाई साहब रामसुख जी भाई साहब बैठे हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से विदित है कि भाई गुलाबरा के मोदी जी, भाई चेयरमैन साहब ने भी साधु संतों की संगति 10 से 15 सालों तक गुलाबरा में की है। मोदी जी अपने घर परिवार, अपने माता पिता को बिना बताए कोई एक रहस्य जो बिल्कुल रहस्य में चीज है उनकी तलाश में चले गए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब भी, मैं क्योंकि इनके काफ़ी करीबी रहा हूं, पड़ोसी भी हूं, मैं इनके जीवन वृत्तांत के बारे में काफ़ी परिचित हूं, काफ़ी जानता हूं भली भांति रूप से। आप भी अपने माता पिता को बिना बताए, बिना किसी कारण से रहस्य में या चीज़ों को ढूंढने के लिए महाराष्ट्र की धरती पे चले गए थे और काफ़ी समय के बाद में आए थे। अभी अब पता नहीं कि देवी शक्तियाँ कहाँ से लेके आए हैं, महाराष्ट्र की धरती से लेके आए हैं या पता नहीं कौन सी जगह से लेके आए, ये पता नहीं। भाई साहब रामसुख जी वैसा बता रहे थे कि इनके पास में जो खजाना मैंने 2 जगह देखा है, एक तो राम मंदिर के अंदर जो महाराज श्री जी हमारे आदरणीय 1008 श्रीमान
महावीर दास जी के चरणों के अंदर वो जितना खजाना निकलता था पता नहीं वो कहाँ से निकलता था, और फिर चेयरमैन साहब कहाँ से खजाना लेके आते हैं ये भी पता नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं इस चीज़ को कि आप भी महावीर दास जी के ही शिष्य हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी समकक्षाएं नजर आती है। तो ये चीज़ें होती है जो जीवन के सही रूप से एक इंसानियत को, मानवता को जिंदा रखने का जो व्यक्तित्व है, क्योंकि व्यक्तित्व हम सभी होते हैं, लेकिन सही रूप में, इंसानियत के रूप में जो व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, यदि वो आदमी सही इंसानियत के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ह्यूमैनिटी के अंदर आ जाते हैं, तो सही रूप में सार्थक रूप से जीवन सार्थक हो जाता है। वो सारा का सारा काम आदरणीय भाई चेयरमैन साहब ने किया। एक सामान्य परिवार से गुलाबगढ़ शहर का प्रथम नागरिक ये बना है, तो यदि ये कह दिया जाए चेयरमैन साहब कि मैं खुद बन गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सब आप लोगों के सहयोग से, आपकी भावनाओं के सहयोग से सारा काम संभव हो पाया। ये ताकत होती है, ये ताकत आपके सहयोग से, आपके सकारात्मक जो चीज़ें होती है, जो नकारात्मक चीज़ों को दूर रखते हुए जो काम करते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ जो होती है, यही ऐसी ताकत होती है जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी उसका सामने करने की ताकत दिलाती है। वो सब आपके आशीर्वाद। चेयरमैन साहब ने जो काम किए यहाँ पे, ऐसे ऐसे काम किए हैं जो न भूतों न भविष्य की, ना तो किसी चेयरमैन ने किया होगा, न कभी भविष्य में कर सकता है। इस तरह के जो काम किए हैं, ये कशिश भी किसी एमएलए ने, किसी मंत्री ने, मैं सोचता हूँ कि कोई स्पेशल कोई अधिकारी होता है किसी डिपार्टमेंट का, उनको भी ये सारे कानून पता नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब को सारी पता है। यूडीएच म्यूनसिपलिटी का एक एक इनका जो सेक्शन होता है वो सारा का सारा इनको जानकारी में है। तो ये सारी चीज़ें अनुभव के मार्फत से आती है। आप 20 साल से लगातार पार्षद बने हुए हैं। आप यहाँ तक कि आप जिस जगह से खड़े होते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल निर्विरोध जिताया जाता है। तो यही तो कारण है कि आप में कुछ न कुछ तो एबिलिटी है, वो झलकती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम कोर्ट में, चूँकि मैं भी 17 सालों से वकालत कर रहा हूँ, और 17 सालों से मुझे बहुत बड़ी पीड़ा है यहाँ पे गुलाबगढ़ में कि एक भी गुलाबगढ़ शहर का आज तक, यहाँ तक कि एक बड़ा तहसील का एक भी जुडिशरी अफसर यहाँ से नहीं मिलता है। जब कभी हम एडवोकेट आपस में बैठते हैं तो हमें बड़ा तकलीफ का विषय होता है कि यहाँ पे हमारा कोई जुडिशरी अफसर नहीं है हमारे देश। यदि एक आरएएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी या जुडिशरी ऑफिसर यहाँ से गुलाबगढ़ से निकल के कहीं बाहर जाता है तो हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित होता है कि हमारा गुलाबगढ़ का जुडिशरी अफसर है, हमारा गुलाबगढ़ शहर का, गुलाबगढ़ का कोई कलेक्टर होता है, तो ये हमारे मन में बहुत बड़ी आईपीएस अधिकारी होते हैं, तो हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। देश के कोने कोने में ये चीज़ें जाती है तो हमारा मन बहुत अच्छा लगता है, छाती हमारी चोरी हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण तो क्या, आपने देखा होगा टीवी, मीडिया, अखबार के अंदर कुछ एक साल, लगभग 1.5 साल से 2 साल से पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने एक किताब का विमोचन किया था। आप सबने टीवी, मीडिया, अखबार के अंदर देखा था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उस किताब का विमोचन किया था, और आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी होगी। उस किताब में, उस किताब का नाम है कॉलिंग ऑफ प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। उस किताब का नाम है कॉलिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस किताब का नाम है। और उस किताब ने जो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसका विमोचन किया, उस किताब के अंदर नरेंद्र जी मोदी की फोटो के जस्ट सेकंड पेज पर गुलाबगढ़ शहर के भाई चेयरमैन साहब धनराज जी गुजर का भी नाम है कि गुलाबगढ़ शहर के जितने भी काम होंगे किताब का विमोचन देश का प्रधानमंत्री करता है। ये चीज़ें जब हमारे समझ में आती है, हम जब देखते हैं तो सीना हमारा चौड़ा होता है कि एक यहाँ का भाई गुलाबगढ़ से निकलकर देश की पूरी अमित छाप पूरी किताब के अंदर ये विमोचन करता है, मॉरिशस का प्रधानमंत्री करता है, तब लगता है कि गुलाबगढ़ के बेटे ने कुछ काम किया है। ये चीज़ें होती हैं। इस तरह के कोई काम, इस तरह के जो इतिहास रचते हैं, वास्तव में ही जिंदगी में ऐसे व्यक्ति जो कुछ कर गुजरते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करती, वही आदमी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है। तो ऐसे बिरला पुरुष जो होते हैं, इन्हीं का नाम लिखा जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं आपके काफ़ी काम यदि गिनाऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे। ऐसे ऐसे आयाम इस गुलाबगढ़ शहर में स्थापित हुए हैं जो आपको यहाँ बैठे हुए जितने आदमियों को पता नहीं होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि आप जितने भी बैठे हुए हैं, आपके बच्चों का, आपकी संतान का, सबका 1-1 लाख रुपए का बीमा चेयरमैन साहब ने करा रखा है।
ये आपको पता नहीं होगा। यदि आपको पता होगा 15 अगस्त के अंदर चेयरमैन साहब ने घोषणाएं की थी कृषि मंडी के अंदर, और ठीक उसी के एक दिन बाद जितने भी गुलाबपुरा शहर के, चाहे वो अरबपति आदमी है या गरीब आदमी है, उसके बच्चे का चेयरमैन साहब ने 1-1 लाख रुपए का बीमा कराया। यहाँ के जितने भी बच्चे हैं गुलाबपुरा शहर के, उनको सबको नोटबुक यदि दी है तो चेयरमैन साहब ने दी है। चेयरमैन साहब का और आपके घर से ताल्लुकात है। आपके यदि कॉपियाँ देंगे, बच्चों की जो कॉपियाँ उठा के यदि देखोगे तो सारी कॉपियों में चेयरमैन साहब की फोटो है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चेयरमैन साहब आपके घर में नहीं बिराजे होंगे, आपके घर के अंदर भी है। मैं ऐसी चीजें जो 80%, 85% जो बच्चा बोर्ड की परीक्षा में लेते हैं, जगदीश जी बैठे हुए, इनकी 3 बेटियां और तीनों बच्चे इनकी 85% से ज़्यादा लेते हैं। और इनकी सबकी बच्चों को चेयरमैन साहब घर पे जाके 10-10 हज़ार रुपये का चेक देके आए। आदरणीय रामस्वरूप जी वैसा विराजमान है। आपकी पोती भी 85% से ज़्यादा लेके आई थी। यहाँ पे काफ़ी आदमी बैठे हुए जो 85%, ऐसा शख्स जो पहली बार गुलाबपुरा के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इस तरह के आयाम स्थापित किए हैं, बच्चों को जो उनको प्रोत्साहित करने का जो काम किया है, वो यदि कोई करने वाला कोई शख्स है तो आदरणीय चेयरमैन साहब है। और इस बात के लिए मैं एक बात करता हूँ कि मुझे चेयरमैन साहब ने आगे होकर फ़ोन किया, भाई दादा आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं कभी विजयनगर हूँ। बोला मैं घर आ रहा हूँ। मैंने कहा किस लिए? बोले यार आपके पोती का टॉप किया है सेंट पॉल को, तो उसका मैं 10,000 रुपये का अवार्ड देने आ रहा हूँ। मैंने कहा सर मुंबई आ जाते, नहीं मैं घर आकर के दूँगा। ये सबसे बड़ी भावना इनकी मैंने उस वक्त देखी, घर आकर के इन्होंने स्वयं ने अपने हाथ में किया। बाकी तो आप कई जगह अपन लाइन लगते हैं फिर भी अवार्ड नहीं मिलता। तो इस तरह के जो कई एग्जाम्पल है। चेयरमैन साहब उनके घर पे जाते हैं, उनका 10,000 रुपये का चेक उनके बच्चों को देते हैं। 10,000 का ज़्यादा महत्व नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बहुत बड़े बड़े नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के करते हैं। उसमें केवल 100 रुपये का या 200 रुपये का जो पारितोषिक जो मिलता है, जो मोमेंट तो मिलता है, कीमत उसकी नहीं होती, लेकिन जो सम्मान की जो बात होती है वो सम्मान वाली बात होती है। बच्चे उससे प्रोत्साहित होकर आगे, या फिर कंपटीशन की भावना जो होती है वो बच्चा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम से लिया करते हैं। आपने देखा होगा गुलाबपुरा शहर में इस तरह का उदाहरण हिंदुस्तान की किसी भी नगर पालिका में नहीं है, क्योंकि हम सब बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, यदि कोई नगर पालिका हिंदुस्तान की यदि कोई हो जो अपने वहाँ का चेयरमैन जाके घर पे 10,000 रुपये देता है, ऐसा हिंदुस्तान की कोई नगर पालिका नहीं। ऐसी हिंदुस्तान की कोई नगर पालिका नहीं है जहाँ पर एक छोटा सा कोई अंगुली भी फ्रैक्चर हो जाती है तो चेयरमैन साहब उनके घर पे जाते हैं, 10,000 रुपये का चेक देके आते हैं। यदि इस तरह का कोई कार्य करने वाला है तो आपके गुलाबपुरा शहर का बेटा भाई धनराज जी गुजर। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो आप कितना नहीं कर सकते। इतनी जातियों को छात्रावास की जगह दे देना, मैं कल्पना करूंगा आप सोच नहीं पाएंगे। जो पूर्व गवर्नमेंट में यूडीएफ मंत्री जो थे, उन्होंने अपने गृह क्षेत्र में नहीं करवा पाए वो कार्य गुलाबपुरा शहर के अंदर हुई। उन्होंने उनके गृह क्षेत्र में यूडीएफ मंत्री होते हुए, राजस्थान के मंत्री होते हुए, उन्होंने अपनी नगर पालिका में नहीं करवा पाए और वो गुलाबपुरा की नगर पालिका में संभव हो पाया। उसका इतना ही नहीं, एक छात्रावास में चेयरमैन साहब ने 10-10 लाख रुपए के वहाँ पे हॉल बनाने का भी काम किया। और ये केवल नेता लोगों की तरह भाषण नहीं है कि साहब मैं ऐसा करा दूंगा, वैसा करा दूंगा, ये करवा दूंगा। इन्होंने धरातल के ऊपर वो करके दिखाया, उसके बाद में कहते हैं। यदि आप इस तरह जाके देखते हो, अपन जितने आदमी बैठे हुए हैं इससे ज़्यादा तो बंगला रोड, रिफाइनरी रोड के ऊपर शाम को घूमते जाते हैं। आज के 4 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ पे कोई आदमी जाना पसंद भी नहीं करता था, और आज वहाँ पे देखो बिल्कुल चौपाटी टाइप बड़ी, आदमी आते जाते, काफ़ी आदमी आते जाते हैं। उनसे गुलाबपुरा शहर का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, आदमियों का आवा जावा भी लगता है, तो इससे सामंजस्य भी बना रहता है, एक दूसरे से मुलाकात भी होती रहती है, इससे भाईचारा भी बढ़ता है। मतलब रोड बन जाना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके पीछे आदमियों का सामंजस्य, उनसे मिलन का, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक सौंदर्यीकरण का रूप होता है। तो ये इस तरह के जो इतिहास भाई चेयरमैन साहब ने किया है, मैं किसी रूप में कोई राजनीतिक बातें नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरह का जो व्यक्तित्व निखर के आता है, हमें इस व्यक्तित्व को किसी भी रूप में खोना नहीं चाहिए। यदि हम इस तरह के व्यक्तित्व को खोते हैं तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। आप कल्पना कीजिए, यही चेयरमैन आज के गुलाबपुरा शहर में 10 साल पहले यदि होता, आज के 15 साल पहले यदि होता, तो इस गुलाबपुरा शहर का क्या नक्शा होता, गुलाबपुरा किस जगह पे चला जाता।
लेकिन बहुत हम ऐसी चीजें होती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि साहब ये मेरा नहीं है, ये मेरी जाति का नहीं है, ये मेरा मिलने वाला नहीं है, ये छोटी छोटी जो चीजें होती है, हम बड़े पूरे देश की, हम राष्ट्र की चीजें छोड़कर हम छोटी छोटी चीजों में चले जाते हैं। यदि आप कल्पना कीजिए, यदि देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, उनका जो भाई है, वो अपने आपको पता होगा कभी आश्रम के अंदर रोडों पे भी घूमता है, कभी भिनोरा में भी आया था, लेकिन आपको पता होगा कि देश का प्रधानमंत्री जिसके एक भाई के पास में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्या एक देश के प्रधानमंत्री जिसका भाई, जिसकी माँ, क्या वो अच्छी जगह नहीं रह सकते क्या? लेकिन उसे अपने माँ की चिंता नहीं है, वो अपने भाई की चिंता नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा परिवार, ये राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान है, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और वही सोच अगर हम लेके चलते हैं तो मैं कहता हूँ ये गुलाबरा भारत के कोने पे, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा सकता है, यदि ऐसा नेतृत्व भाई गंगा जी मुझे जैसा अपने को नेतृत्व मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अपने को जो छोटे छोटे हमारे जो विचार है, इस जो नौरोवीर से, इन विचारों को कहीं कहीं ना हमारे को विस्तारित रूप करना पड़ेगा। ऐसी भावनाएं यदि हम लेके चलेंगे तो मेरे लिए व्यक्तित्व मामला है, मेरा मानना है, यदि हम साधु संतों प्रवचन, साधुओं के प्रवचन भी सुनते हैं, जो हमारी जो छोटी सोच होती है, इस सोच को विस्तार करेंगे तो हमारे दुख का जो मुख्य कारण भी होता है, वो दुख का मुख्य कारण होता है हमारा लोभ, लालच, मोह, अपना परिवार, हम परिवार तक सीमित रह जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है हमारे कलेश, हमारे घर के अंदर विचारों के। ये कारण भी होता है दुख का। यदि हमारे परिवार में यदि दुख खत्म करना चाहते हैं तो चेयरमैन साहब को कोई, इनको पूछोगे आप कि आपकी बच्ची कौन सी कक्षा में पढ़ती है, इनको पता ही नहीं आज। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब बता देवे कि इनकी बच्ची कौन सी कक्षा में पढ़ती है, इनको पता ही नहीं, क्योंकि चिंता ही नहीं करते। सुबह उठते पहले जनहित के लिए बात करते, ये रात के 11 बजे तक भी सोएंगे तो शहर के बारे में, लोगों के बारे में सोचते रहेंगे। जब सुबह उठेंगे तो आप इनके घर पर 10-20 आदमी का चले जाते, मतलब इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा परिवार के अंदर, कौन तो सब्जी ला रहा, कौन। इस तरह के यदि विचार यदि हमारे में होंगे तो निश्चित रूप से हम भी इतिहास रच सकते हैं। तो ये आपका बहुत काफी समय मैंने खराब किया है, आपने बुलाया। और भारत के सबसे बड़े कोरोना योद्धा, मैंने भी टीवी देखता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ किताबें, मीडिया, सारी चीजें पढ़ता हूँ, उस पर कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मनन करता हूँ, उस पर विचार करता हूँ और देखता हूँ कि हिंदुस्तान में चैलेंज करके कहता हूँ, इससे बड़ा कोई कोरोना योद्धा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिस प्रकार का आपने काम किया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फल होता है। तो इस दल के साथ में आपने बुलाया। जय हिंद, जय भारत। अरदास है और हम सबकी रिक्वेस्ट है कि आप सबकी तरफ से आपके हाथ में नहीं, ये चीज तो अपने हाथ में है। देखिए अपन करेंगे जो करेंगे, केवल 3 साल के लिए पश्चिम वापस विधानसभा